नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट्स राजनीति विज्ञान के साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अनौपचारिक तरीके से मैं एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। जो मुझे लगता था कि स्टूडेंट लगातार मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर पिछला पेपर ऐसा था और इस पेपर के बाद में लगने ये लगा है कि अब पॉलिटिकल साइंस से मोह छोड़ दें तो कैसा रहेगा। कई विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड में लग जाएं तो कैसा रहेगा और सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट लें तो कैसा रहेगा। मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस छोड़ दें, और मेरा ये मानना है कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे और अब मेहनत को यदि धार देने का टाइम है और इस टाइम यदि आप अपना लाइन बदल दोगे तो पिछली की हुई मेहनत का कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है पिछला एग्जाम आपको रिजल्ट नहीं दे पाया हो, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है और रीजन क्या है वो आप आत्म अवलोकन करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और ये धोखा देने वाले थे कौन। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं सीधा बहुत एक तरह से जो मुझे लगता है और मेरा जो अनुभव कहता है, 20 साल की सर्विस हो चुकी है और इससे पहले जो हम तैयारी हमने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और कि पढ़ने का तरीका हमारा जो होता था सीधी सी बात है सब्जेक्टिव होता था। उसके बाद पीएससी और यूजीसी दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए और प्रेजेंट टाइम में आप नेट करते हैं तो भी उस तरीके से करते हैं और पीएससी का एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव देते हैं। पढ़ने वाले भी आपके ऑब्जेक्टिव हो गए क्योंकि वो भी पढ़ाने वाले भी तो ऑब्जेक्टिव पास करके ही आए हैं और पढ़ रहे हैं वो भी टारगेट ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आ गए मार्केट के अंदर जिसका एक नाम है टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर। ये अपने आप में धोखा है जिसमें विद्यार्थी फंसता है और निकल इससे नहीं पाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं वो निकलता है तब तक इतनी देर हो गई होती है कि वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पर क्या सावधानी रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और किन किताबों से पढ़ा जाए। मैं कोई आपको डायरेक्ट ये किसी तरीके से कभी नहीं कहता कि इससे जुड़ जाइए ये बढ़िया है। मैं एक ही बात कहता हूं कि किसी से भी जुड़े आप उनको अच्छी तरीके से परख लें, जांच लें और ऐसे लोगों से कभी नहीं जुड़ें जिनका पढ़ाने का तरीका भी अपने आप में पुअर हो, डेप्थ नॉलेज की नहीं हो, लाइन से लाइन पढ़कर पढ़ाते हो, पास में कुछ हो नहीं, बस ठीक है दावा इस बात का करते हो कि मेरी ये मेरिट है, मेरी ये मेरिट है। दावे क्या होता है ये दृष्टि जैसे आईएएस इंस्टीट्यूट के साथ जो किया आपके साथ सब जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं, दृष्टि का तो इसलिए नाम लिया कि लीगली सरकार ने उस पर जुर्माना किया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने जो अपने सिलेक्शन बताए उसके आधार पर, मैं किसी का नहीं कहता क्या करते हैं, पर बात यह है बाकी क्या करते हैं ये मैं नहीं कहूंगा। मैं तो आज आपसे ये बात करूंगा कि कैसे पढ़ा जाए और किस टॉपिक को किस किताब से पढ़ा जाए। और यदि आप पॉलिटिकल पॉइंट से पढ़ते हैं, इस ऐप से जुड़ते हैं, इस परिवार से जुड़ते हैं, तो जुड़े तो उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से इसको परख लें, बहुत अच्छी तरीके से इनकी क्लासेज देखें, बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे मैंने पूर्व में क्लासेज डाल रखी है, अभी डाल रखी है। ऐप पर मेरी 40 से 50 क्लास ओपन है। पेपर का एविडेंस प्रूफ वीडियो के साथ मैंने दिया है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं आप। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको उस पर हर चीज मिल रही है, जितनी मुझे जरूरत लगती है उतनी। मैं सब्सक्राइब का नहीं कहता हूं स्टूडेंट को, मगर मैं इसलिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को कहता हूं कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही बात आएगी तो आपको इससे बेनिफिट ही होगा।
नुकसान यूट्यूब से कुछ होना नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेज में ये सोच के डालता हूं कि ये क्लासेज स्टूडेंट के लिए जनरल है और बहुत जरूरी है, इसलिए वो इसको पढ़े। पॉलिटिकल साइंस के एक तो मैं स्टूडेंट को एक बात कहता हूं कि सिलेबस को आप 2-3 बार बहुत अच्छी तरीके से निकालने के बाद हिंदी में ट्रांसलेटेड ऐप पर पढ़ा है, टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा है, लिंक नीचे दे रखा, निकाल लीजिए, वहां से आप निकाल कर पढ़े, एक नहीं 2, 4, 5, 6, 7 आराम से देखें कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट अनावश्यक मैटर पढ़ते हैं, किताब राजनीतिक सिद्धांत की ले ली और फिर जो भी टॉपिक उसमें है वो पढ़ रहा है, जबकि उसे जो भी है वो पढ़ना नहीं है, केवल सेलेक्टिव पढ़ना है जो उनके से। अब आपके दिमाग में आता है कि साहब कौन सी किताबें हैं जिससे हम सेलेक्टिव ढूंढ लें कि यहां सेलेक्टिव है, तो ये बात मैं आपके साथ आज करने आया हूं। और किताब भी जो मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूं, पढ़ा, वो बात अलग है, मगर मुझे जो लगा कि यहां से स्टूडेंट पढ़ ले तो ठीक है, वो किताबें भी मैं लेके बैठा हूं, क्योंकि मैं उसी किताब को सजेस्ट करूंगा जो मैं पढ़ता हूं या जिसको मैंने पढ़ा है या जिसके पढ़ने के बाद मुझे लगा है कि वास्तव में इस किताब से पढ़ा जाए तो विद्यार्थी को समझ में आएगा, उसी किताब को बताऊंगा। मैं बाहर से ऐसे जो लोग कईयों के होते हैं टेलीग्राम से चैनल से निकाल के ये लिस्ट दे देते हैं, ये पढ़ लो, 50 किताब दे देते हैं लिस्ट में, कहते हैं ये पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ सकता विद्यार्थी। रियलिटी बहुत जरूरी है, वास्तविकता, यथार्थवादी बनिए और ये सोचिए कि क्या वास्तव में ये आप कर सकते हैं। आइडियल भाषण देना बहुत आसान काम है, बहुत सारे लोग देते हैं, मैंने कभी आज तक आदर्शवादी भाषण नहीं देता। मेरे को आदर्शों से जबरदस्त नफरत है, क्योंकि आदर्श जो है, ये जो महाआख्यान है, ये जो मेटा नैरेटिव है, ये लोग को डुबोता है। सोक्रेट्स ने कहा है महिमा का रास्ता जो है वो मौत तक जाता है, अंततः आदमी डूबता है और वो हजारों को डुबोने के बाद डूबता है। इसलिए आदर्शवादी बहुत खराब होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो हजारों को डुबोने के बाद खुद डूबता है, जबकि यथार्थवादी किसी को नहीं डूबता, वो डूबेगा तो भी डूबेगा, दूसरा डूबेगा तो पर्सनल डूबेगा। ये यथार्थवाद की एक खास बात होती है। तो कैसे पढ़ा जाए, इस पर मैं सिंपल बातें, बहुत साधारण बातें आराम से आप, और मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप पन्ना लेके बैठे हुए तो ले लीजिए, उसमें मैं किताबें बताऊंगा, उस किताबों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि मैं किताबों के नाम कई बार बताता हूं स्टूडेंट को तो उनको लगता है साहब ये किताब कैसी है, फोटो भेजो, ये भी बड़ी बात है। तो मैंने कहा आज मैं फोटो ही किताबें ही लेके बात करूं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि यहां से किस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका है, एक तो सिलेबस को बांट दीजिए, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, कॉन्सेप्ट्स एंड सिद्धांत। 4 कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बाद आप डाल दीजिए विद्यार्थियों इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थियरी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने सिलेबस को ऐसे बांटा है जनरली ध्यान रख के कि कौन सा चीज आप कहां पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। वेस्टर्न थिंकर जो हैं, ये इसमें एक थिंकर था यहां पर पहले जिसका नाम था बेंथम, अब इसको हटा दिया इन्होंने, इस सिलेबस में नहीं रखा है ना, न्यू सिलेबस में नहीं है। पर मैं स्टूडेंट को एक बात कहूंगा कि आप पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आप जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ ही नहीं पाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का बेस ही है, जॉन स्टुअर्ट मिल की जो उपयोगितावाद है, संशोधित उपयोगितावाद है, वो पूरा का पूरा बेंथम पर ही टिका हुआ है। इसलिए आपको यहां पर बेंथम के साथ ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक बात है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। बेंथम भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही जितना जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो ये सिलेबस से हट जाने से कुछ भी नया नहीं होगा। दूसरी बात, पढ़ने का मैं एक आपको और तरीका बताता हूं। आपको प्लेटो से पूर्व के थिंकरों में कुछ चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे प्लेटो से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सुकरात। यदि आप सुकरात नहीं पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों प्लेटो के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। प्लेटो का आइडियाज आया कहां से? आप सोफिस्टों की आइडियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन से लोग हैं जो सापेक्षतावादी थे, कौन से लोग हैं वो निरपेक्षतावादी थे। हेरेक्लाइटस और पार्मेनाइडिस को नहीं देखोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि प्लेटो का ये द्वैत आया कहां से। ये द्वैत की प्रॉब्लम वेस्टर्न थिंकर में सबसे, आपको पता है द्वैत बिग प्रॉब्लम वेस्टर्न थॉट की, वो कहां से पैदा हो गई। ऐसे मैं जब पढ़ाता हूं तो 2 वीडियो इसके मेरे मिलते हैं, प्लेटो के पूर्व के मिलते हैं। दूसरा, एक बात यहां और चेंज होता है,
यहां और इसके बीच में एक पूरा काल है जिसको विद्यार्थियों आप रोमन काल भी कह सकते हैं। रोमन काल के बाद में होली एम्पायर का काल कहते हैं। भले ही ये होली एम्पायर आप मत पढ़िए, मगर एरिस्टोटल के बाद कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी, जिसमें होली एम्पायर के बाद की स्थिति में एक्विनस, फिर मार्सिलियो दी पेडुआ, महापरिषदीय आंदोलन वगैरह, ये जो है इसके बारे में बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यानी एंड ऑफ होली एम्पायर आपको पढ़ना पड़ेगा। होली एम्पायर पूरा नहीं पढ़ना अपने को, क्यों, मतलब नहीं अपने सिलेबस, ऐसे आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पढ़ना पड़ता है, मगर यहाँ नहीं। होली एम्पायर नहीं पढ़ के आपको क्या पढ़ना है इसमें कि कैसे खत्म हुआ, किस प्रकार से एक्विनस के बाद की स्थितियां बदलने लगी, और किस प्रकार से मार्सिलियो दी पेडुआ वगैरह इन्होंने जो बात कही, ये किस प्रकार से एक मैकियावेली की तरफ बात बढ़ गई। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, एक क्लास को इसको लेना चाहिए। मैं जब पढ़ाता हूं तो इसकी एक क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं और जरूरी समझता हूं कि ये भी आपको पढ़ाया जाए। दूसरा, विद्यार्थियों, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता दूं, इसमें आपको ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू और बर्क, ये भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। देखो, जो किताब मैं बताऊंगा, ये किताब है एक, तो इसमें पढ़ने के लिए पीडी शर्मा की किताब ही है। अब मेरी पुरानी किताबें इसलिए हो गई कि मैं पढ़ता तो आपको पता है किताबें वहाँ आ जाती है। ये पीडी शर्मा की किताब है, अच्छी किताब है पीडी शर्मा की, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। ये इसकी किताब मैं इधर लिख देता हूँ, पीडी शर्मा। एक किताब और है, यदि आप ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से मिलती है तो ले लो, बढ़िया किताब है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का इतिहास। ये बहुत बढ़िया किताब है। ऐसी बात, इसमें बहुत सारे मैटर है, पूरा नहीं पढ़ना, जितना ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आप सब पढ़ोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और इतना मुझे लगता है कि इतना स्टूडेंट के पढ़ने की बस की बात नहीं होती कि वो इतना पढ़ ले, ठीक है। पर इसमें पढ़ने के बाद आदमी का लगभग एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाए। बहुत छोटी किताब है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बड़ी किताबों को बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर काम नहीं आएगी। इन दोनों में से कोई एक किताब ले लो। ऐसे ये किताब, मेरा ये मानना है कि अभी जो टाइम है और अभी जो पढ़ने की स्थिति है उसमें पीडी शर्मा, एक तो उपलब्धता भी बहुत जरूरी है कि वो उपलब्ध हो, तो उपलब्धता भी है और अच्छे से पढ़ लो। इसमें ये भी है, ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू भी है, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना। एक यहां पर आपको हीगल पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हीगल नहीं पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स समझ में नहीं आएगा। तो हीगल पूरा नहीं पढ़ना है, हीगल फिलॉसफी, हीगल की फिलॉसफी, क्योंकि हीगल की फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का बेस्ट बना है, ठीक है ना। क्योंकि ये अध्यात्मवादी हैं, ये भौतिकवादी हैं, पर यहाँ का द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो हीगल से लिए कार्ल मार्क्स ने। तो फिलॉसफी कंप्लीटली जर्मन है। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी कैसी है? जनरल जर्मन है। इकोनॉमी जो है उनकी आपको अच्छी तरीके से पता है, ब्रिटिश है, और समाजवाद उनका जो है वो फ्रांसीसी है। तो ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको मिक्स करके बढ़िया तरीके से ये ऐसे मैंने मेरी क्लासेज जो है वेस्टर्न थिंकर की 38 वीडियो मैंने डाले हैं। 38 वीडियो, बड़े वीडियो हैं, आपको अच्छी तरीके से 38 वीडियो को देखना पड़ेगा और क्रमवार देखना है। उसमें 4 पेपर भी हैं, 4 पेपर के सॉल्यूशन भी करवाए मैंने, क्योंकि जब सवाल होते हैं तो इनके वेस्टर्न थिंकर का, एक हॉब्स, रूसो का, एक इनका, इनके पेपर मैंने ले रखे हैं। तो वो पेपर भी आपको उसमें उपलब्ध हैं, आप आराम से देख सकते हैं। पेपर तो ओपन पड़े, नोट्स भी मेरे ओपन है, और केवल उसमें क्लास नोट्स है, जो क्लास में मैं लिखाता हूँ वो टोटल उसके अंदर नोट्स डालता हूँ, और साथ में टाइप नोट्स भी है इसमें है, तो वो भी आप प्रिंट दे सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एक किताब है। एक किताब आप ला सकते हैं, देखो एक लानी है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताब, एक विद्यार्थी के जनरली रहता है। सुब्रतो मुखर्जी की एक किताब आती है, मेरे पास ही पड़ी थी, अच्छी किताब है, छोटी किताब, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, तो वो भी आप ला सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुब्रतो मुखर्जी आप पढ़ते हैं तो फिर एक कोई भी, और मेरा मानना है कि पीडी शर्मा पढ़ लें तो लगभग काम हो जाता है। और इससे ज्यादा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ा सा उन किताब को पढ़ने में, सुब्रतो मुखर्जी की किताब को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उनकी पहली जो पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत,
वो भी उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा अच्छा एक मतलब डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, क्रमवार पढ़िए, कर्मिकता को ध्यान में रखना है। इसके सिवा इन थिंकर्स को टारगेट रखना है। इन थिंकर्स के बिना ये काम नहीं करते, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, केवल इसको पढ़ा के छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं है, फिलॉसफी आती ही नहीं है, बेस उसका नॉलेज, उसको जानकारी नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्लेटो का थॉट में सीधा शुरू करते हैं न्याय सिद्धांत। ऐसे ऐसे घेटे हैं इस, और फिर कहते हैं साहब सवाल तो आए ही नहीं, सवाल पढ़े ही नहीं। अब देखो, इस बाल वाला जो प्लेटो का सवाल था, इसको लेकर वो बस की बात ही नहीं थी किसी के, जो संवाद पढ़ाए ही नहीं जाते, उन संवादों से उन्होंने सवाल पूछ लिए। मगर कोई आएगा इसमें, जो सवाल मान लीजिए 10 सवाल आते हैं, तो हमारे को 10 पूरे थोड़ी करने, कम से कम इसमें 8 सवाल तो आप उस जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ाए, तब तो काम कर पाएंगे, अन्यथा आप कैसे सवाल कर पाएंगे। कई शब्दावली पूछी अरिस्टोटल के सिस्टम से रिलेटेड थी, लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, फिर कहते हैं साहब ये तो पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़े तो वो तो आपके भाई। और कई लोगों नोट्स पे जिंदा है, दूसरों के नोट्स पे जिंदा। अरे दूसरों के नोट्स पे जिंदा रहने का मतलब तो भाई आप आत्महत्या कर रहे हैं। कोई किसी ने बनाए, भले किसी ने, मेरे नोट्स भी आप फ्री पढ़े हैं, क्या काम के आप। जब यदि मेरी क्लासेस नहीं देख सकते तो मैं बता दूं, मेरे नोट्स आपके कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है। भले ही आप ले जाओ, होशियार बन जाओ, कह दो मैं क्या है, ये तो ऐसे ही करते हैं, अपने देख लेते हैं, अपने को फ्री में मिल रहा है, कुछ भी कर लो। फ्री में तो लोग आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे, मगर अपडेट कहां से लाओगे, सीधी बात कहां से लाओगे। और मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करता हूं, सीधा कहता हूं, आराम से इस चीज को, और ये याद होने चाहिए आपको, कई लोगों को सिलेबस ही पता नहीं होता, ये बहुत अच्छे से क्लियर। मेरे ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल साइंस आपको क्या देगा और कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। टाइप नोट्स के भी हैं, क्लासरूम नोट्स के एक पीडीएफ है, 4 पेपर डाल रखे हैं इसमें मैंने, और टाइप नोट्स की 11 पीडीएफ है, वो आप प्रिंट दे सकते हैं, वो आपके पास फैसिलिटी है, आप जानते हैं पॉलिटिकल पॉइंट पे, आप डाउनलोड करके दे दीजिए। दूसरा, भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन में 2 लोगों को नया जोड़ा गया, एक तो विवेकानंद साहब को और एक तिलक साहब। 2 बहुत बढ़िया तरीके के थिंकर हैं, और ये आइडियोलॉजी के हिसाब से सेट बैठते हैं, सीधी सी बात है ना। क्योंकि आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में तिलकवादी कांग्रेसी भी थे, तो है। और सीधी सी बात है भाई, मेरा ये मानना है कि जिसकी सरकार है वो लोग ये बात कहें तो मैं कोई इसमें गलत मानता नहीं हूं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट पे मैंने 28 वीडियो डाल रखे हैं, और 28 वीडियो, एक विवेकानंद का मान लो या 2 वीडियो विवेकानंद जी के आएंगे, एक उनका सोशल फिलॉसफी एंड एक उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वीडियो है उनके, आप देख सकते हैं आराम से, इन वीडियोज को ओपन है, नोट्स इसमें डाल रखे हैं, अलग अलग डाल रखे हैं फोल्डर में, वो आप देख सकते हैं। पढ़ना क्या है विद्यार्थियों, मैं पढ़ने के लिए आपको ये सजेस्ट करूंगा, यहां पर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये मैं फोटो इसलिए बता रहा हूं ताकि विद्यार्थी को ध्यान रहे। एक तो ये, इस किताब का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें कौटिल्य नहीं मिलेगा आपको, बाकी सबकी फिलॉसफी मिल जाएगी, और मेरा ये मानना है कि इससे बेहतरीन किताब वेस्ट इंडियन थिंकर की नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल, इसलिए मैं जनरली सजेस्ट पहले भी किया है, तो वीपी वर्मा की किताब को ही मैंने किया है। एक आप कहेंगे साहब इसके साथ यदि कोई मान लीजिए ये प्रोवाइड, ये मिल जाती है मार्केट में ना। दूसरी है, बहुत बढ़िया किताब है ये, रुचि त्यागी की किताब है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्रमुख परंपराएं वो चिंतन की, यह आप ला सकते हैं, मिल जाएगी। दिल्ली माध्यम क्रियान्वयन निर्देशालय नई दिल्ली विश्वविद्यालय की, और ये भी नई दिल्ली विश्वविद्यालय का है, रुचि त्यागी की आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतन। ये एक ही, इसके अलग अलग पार्ट हैं, सीधी सी बात है। अपने को कौटिल्य पढ़ना इसलिए यहाँ लानी पड़ती है प्राचीन। आप देखो पूरी किताबें नहीं पढ़नी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, किताब पढ़ना ही नहीं है आपको। तो खोला, कौटिल्य का स्टार्ट किया, सबसे पहले कौटिल्य दे रखा है, और कौटिल्य के यदि 40 पेज है, 40 पेज पढ़ने के बाद इसको फ्री करिए। हाँ, पूरे 39 पेज हैं, बस पढ़ के इसको डालिए,
और इसमें कुछ नहीं पढ़ना इस पूरी किताब में। ऐसा नहीं है, लोग कई कहते हैं इतनी कहां से पढ़ लेंगे, अरे भाई सब थोड़ी पढ़ना है, टॉपिक के बाहर पढ़ना ही नहीं। और इंडियन थिंकर का खास बात है कि टॉपिक को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना टॉपिक को छोड़कर। वीपी वर्मा की किताब या रुचि त्यागी की किताब, एक लाना दो नहीं, ये लाते हो, ये बड़ी स्टैंडर्ड किताब है। मैं इस किताब से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं इस किताब को पढ़ा। मैंने एमए किया तब भी पढ़ा, बीए किया तब भी पढ़ा, और आज भी मैं पढ़ता हूं। मेरे पास ये बहुत पुरानी किताब डाली हुई है। मगर रुचि त्यागी वगैरह ये भी किताब बढ़िया लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ ठीक नहीं है। एक मधुकर श्याम जी साहब थे हमारे, चतुर्वेदी साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी के, वो हम बीए करते थे तब उनकी किताब को पढ़ा था। अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब लिखी हुई है, मगर उनका थोड़ा सा लिखने का स्टाइल जो है वो सिंपल तो है, मगर आज के पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता था। बाकी तो ऐसा है, सवाल देखो, एक तो होता है सवाल आना, एक सवाल उसमें आया हुआ सवाल आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पेपर होने के बाद तो ढूंढ लेते हैं, पेपर होने से पहले आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि किताब पढ़े और वो सवाल नहीं हो जो आ जाए तो मिस्टेक है। तो ये आप आराम से इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यदि आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से जुड़ते हैं तो बहुत सारी क्लासेज ओपन है, 5-6 क्लासेज ओपन पढ़िए, वो देख लीजिए। उसके बाद लगता है तो एक ही बात मैं कहता हूं कि रोज के यदि 2 वीडियो देखोगे तो आप 15 दिन में इंडियन थिंकर पूरे खुद नोट्स बना लीजिए। ऐसे नोट्स साथ में मैं दे रहा हूं, उसका यूज देखो। मैं एक बात ये तो नहीं कह सकता कि साहब मेरे नोट्स काम के हैं, मैं तो कहता हूं मेरे नोट्स भी आपके इतने ही काम के हैं जितने दूसरे के। मेरे नोट्स के साथ में यदि मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो नोट्स कोई काम के नहीं। मार्केट क्या बच्चे के किसी के पास मिल जाएंगे, आप निकाल लीजिए और भले ही लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है, मगर वो काम के कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आजकल मैं सेल्फ नोट्स बना के भी दे रहा हूँ, खुद मेरे हाथ से बनाकर इंडियन में डाले हैं मैंने। बहुत सारे जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी पूरा हुआ उसका डाल रहा हूँ, उत्तर आधुनिकता की क्लासेज चल रही है उस पर डाल रहा हूँ। तो वो काम आ सकते हैं आपके, वो भले ही आप नोट से देखते हैं, मगर ये वीडियो देखना, यूं ही आपकी बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मेरी क्लासेज लंबी होना अलग बात है। अब वेस्टर्न और इंडियन थिंकर हो गया, उसके बाद विद्यार्थियों राजनीतिक अवधारणाओं को पढ़ना चाहिए। सिद्धांत बाद में पढ़ने चाहिए, अवधारणाएं पहले पढ़नी चाहिए। आप कहेंगे साहब ये अवधारणाएं और ये सिद्धांत कहां से पढ़ें? ये बड़ी कुछ किताबें जिसकी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और पढ़नी चाहिए। ये जो अवधारणाएं मैंने दे रखी है, इसके लिए मैं एक किताब कहूंगा, सुशीला रामास्वामी की एक किताब आती है, बढ़िया किताब है, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है उस किताब के अंदर। और उस किताब के जो टॉपिक हैं वो भी बड़े सेलेक्टिव टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप, समकालीन सिद्धांत, शक्ति, सत्ता, वेदता, राज्य, ये नागरिक अधिकार, संप्रभुता, सेलेक्टिव पढ़ना। देखो सभी के सभी आपको नहीं पढ़ने, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये जो टॉपिक हैं इसमें सेलेक्टिव ही पढ़ने हैं, डायरेक्ट दूसरे टॉपिक को नहीं पढ़ने। इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, विचार और अवधारणाएं। एक तो ये किताब, इसमें स्टेट आपका आ जाएगा। दूसरी एक किताब आती है विद्यार्थियों, जो है उच्चतर राजनीतिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एस.एल. वर्मा। ये किताब मैं बहुत सजेस्ट किया और ये किताब मैं सबसे ज्यादा इस किताब से प्यार करता हूँ, स्टार बना रहा हूँ। मिल जाएगी मार्केट में, बेशक कहीं भी मिल जाएगी, जयपुर से प्रकाशित होती है ये किताब है। ये न्यू कॉपी है इसकी। यदि आपको पुरानी जो मैं पढ़ता था बीए में तो ये ऐसी आती थी, तो मैं तो इसको पढ़ा हूं, अभी ये पढ़ी है तो ये मेरे पास पढ़ी है, इसलिए न्यू बुक है। कोई एक ले लीजिए, एक ही किताब मिलेगी आपको, 2 मिलेगी नहीं। तो एक तो ये ले लीजिए आप। एक आपको लगता है बड़ी सिंपल एक किताब है, बहुत साधारण किताब है इनसे रिलेटेड, और इसके साथ मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता दूं कि ये सब राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अवधारणाओं से रिलेटेड एक सिद्धांत किताब है, ज्ञान सिंह संधू की किताब, ये किताब है। इसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि साहब ये किताब मिल ही नहीं रही है मार्केट में। अब भाई मिलने का तो क्या है कि मेरे पास तो ये किताब दिल्ली माध्यम क्रियान्वयन निर्देशालय नई दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं लाया हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कॉपी मैं मेरे ऐप पर डाल दूंगा, आप वहां से ले लें, है ना। ऐसा नहीं है कि आज ही आप मैसेज कर लें मुझे कि अभी आई नहीं, ये मत करना, डाल दूंगा। एक ये ओपी गाबा साहब की किताब है, पुरानी है मेरे पास, न्यू मिल जाती है मार्केट में, हर जगह मिलती है, ये पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब है बेशक। अब आप कहेंगे साहब 20 किताब बता दी आपने, ये कौन सी पढ़ लेंगे हम? मैं एक ही बात कहूंगा, इस किताबों में से आपको कुछ चीजें बड़ी सेलेक्टिव, जैसे मैं एक आपको बताऊं,
ये जो प्रवृत्तियां है ना, इसमें ये कुछ चीजें आपको विद्यार्थियों, ये किताब आपको इससे ही मिलेगी, सुशीला रामास्वामी की किताब से मिलेगी, दूसरे की किताब से नहीं मिलेगी। दूसरा, ये जो कुछ है, ये पॉलिटिकल सिस्टम विकास, ये जो है, ये एस.एल. वर्मा से ज्यादा, एस.एल. वर्मा बहुत अच्छी लिखता है, इसलिए मैं ये एस.एल. वर्मा की आपको सजेस्ट इसलिए करता हूं कि इसकी जो किताबें हैं ये ज्यादा मुझे ठीक लगी इस अवधारणा। यहां पर आप 2-3 टॉपिक हैं जो इससे पढ़ सकते हैं, सुशीला रामास्वामी से पढ़ सकते हैं। गाबा लिखेगा नहीं ये किताबें, और गाबा के लिखी हुई भी नहीं है इस पर, तो गाबा की आपके काम नहीं आएगी। और ज्ञान सिंह संधू में भी ये टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। आपको कई स्टूडेंट के ये दिमाग में रहता है कि साहब ये जो सिद्धांत है ये हमें मिलते क्यों नहीं। विद्यार्थियों, ये टॉपिक कंप्लीटली सोशियोलॉजिकली टॉपिक है, समाज शास्त्र से राजनीति में अभी तक पहुंचने की स्थिति में है, वो आ रहे हैं, धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते जा रहे हैं इस टॉपिक का। इसलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज, और अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे उत्तर आधुनिकता वगैरह संरचनावाद, तो आपको लगेगा यार ये तो पता होना चाहिए इंसान को, ये आदमी केवल मतलब हमारा वन वे सोच रहे हैं या हमें पता नहीं है, बाकी एक बार आप इसको पढ़ोगे लगेगा कि रियलिटी यही है। अब पर्यावरणवाद है, नारीवाद है, ये तो बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हरित ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी है, तो इसको थोड़ा सा आप बढ़िया तरीके, एक ये सामाजिक पूंजी। अब कुछ टॉपिक ये है ना, इसमें एक बात मैं आपसे कहूंगा, इग्नू के नोट्स पीडीएफ निकाल दो। मैं बड़ी मतलब साधारण स्टूडेंट के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, किताब नहीं मिलती है, और ये किताब तो एक तो लानी है, एस.एल. वर्मा ले आए, ज्ञान सिंह संधू ले आए मान लीजिए, या सुशीला रामास्वामी, आप कह रहे हो एक किताब टॉपिक नहीं है, तो उसके लिए किताबें मत खरीदिए, क्योंकि इतनी खरीदोगे तो आपके टेबल पर इतना लोड हो जाएगा कि आपको फिर लगेगा कि क्या पढ़े। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि इस मामले में आप इग्नू के नोट्स, जैसे सोशल कैपिटल लिखा, इग्नू आगे लिखोगे, अपने आप उसके नोट्स आ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के, वो निकाल लो, प्रिंट दे दो, ओपन ही मिलते हैं, आपको पता ही आजकल तो सब कुछ मिल रहा है, तो ओपन मिलते हैं, निकाल दो और वो पढ़ लो, बहुत है। मेरा ये मानना है कि उसके सिवाय और उसे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आप यहां पर देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं, राजनीतिक ये अवधारणाओं से रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड मेरे 36 वीडियोज है, यहां आप देख सकते हैं, बहुत स्टेट सहित, स्टेट डाला हुआ है, इसमें एक डेमोक्रेसी और मैंने जोड़ रखा है जो आगे कंपेरेटिव है, मगर यहां डाल रखा है, वो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, आप डेमोक्रेसी छोड़ नहीं सकते। एक इसमें संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का यहां आता है, वो लोग मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि साहब अब सिलेबस में नहीं रहा। मैं एक बात आपको कहूं कि पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसके अंदर आमंड पोवेल का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो वो बात जनरली है, तो उसको ज्यादा तो टारगेट मत करो, मगर 2 क्लासेज हैं मेरे ख्याल से देख लेनी चाहिए, इसलिए मैंने वो वहां से हटाए नहीं है, बैंतम भी नहीं हटाया और ये भी नहीं हटाया। मैंने कहा हटाने से कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट यदि तारतम्यता रखेगा तो ये चीज है, ठीक है, कम टारगेट ध्यान दो थोड़ा, ठीक, सवाल यहां से आएगा, मगर ये नए टॉपिक हैं। आधुनिकतावाद में मेरा अभी जो है उत्तर आधुनिकता चल रहा है, उसके बाद ये टॉपिक मैं न्यू कराऊंगा, और ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, विकास, ये पढ़ा चुका हूं, सामाजिकरण, आधुनिकरण पढ़ाना है, अभी पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक मेरे अभी चल रहे हैं, क्लासेज रन में है, तो ये सब क्लासेज आपके आ रही हैं, वो क्लासेज देखते हैं तो कुछ नहीं पढ़ना। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर यदि क्लास लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूं। यदि नहीं पढ़ते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है, देखो मेरी क्लास आपको समझ में आए जरूरी नहीं है, दूसरा पढ़ रहा है उसको समझ में आए जरूरी नहीं है, आती है कि नहीं आती वो तो आप ओपन, और मेरे क्लास ओपन है, इसलिए ऐप पर जाओगे, ओपन क्लासेज हैं, आराम से जाकर देखिए, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे 20 घंटे देखिए, क्या फर्क पड़ता है, 50 वीडियो ओपन पढ़े, नोट्स ओपन पढ़े, खंगालिए, परखिए, जांचिए, मन लगता है और लगता है कि वास्तव में बंदा पढ़ाता है और अच्छा पढ़ाया हुआ तो लीजिए, और नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, अब क्या फर्क पड़ता है, पैसा थोड़ी लगता है, और कोई फ्रॉड नहीं है, क्लास प्लस का ऐप है, अच्छी कंपनी का है, आप ये मत सोचिए स्कैन हो जाएगा आपका मोबाइल, है ना। कई लोग आज डरना चाहिए,
मेरा ये मानना है। तो इन किताबों को आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आप कर सकते हैं तो डेमोक्रेसी, थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो इलेक्शन सिस्टम के वीडियो मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, वो भले ही आप छोड़ना चाहें तो भले ही छोड़ देना, मगर डेमोक्रेसी पढ़ लेना, क्योंकि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप आगे हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ आपके कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और एक आजकल और मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि कोई विद्यार्थी है उसको लगता है कि सर मुझे तो ये टॉपिक यहाँ से चाहिए ही चाहिए, तो एंड्रयू हेविड की एक किताब आती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बाकी आइडियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, हिंदी में आ गई। देखो मैं जो हिंदी में आ गई उसकी बात करूंगा, इंग्लिश मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे इंग्लिश में तो मूल किताब है, ट्रांसलेटेड किताब है। तो एंड्रयू हेविड की ये जो किताब है इसके अंदर भी आप 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले मत देखना, ज़्यादा कोई मतलब काम नहीं आएगा। नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, ये आप थोड़ा सा, और पारिस्थितिकीवाद, ये थोड़ा सा आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। बाकी की जरूरत यहाँ आपको पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, इट्स ओके, क्लियर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मैं आपको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसके 5 के 5 देशों, 1 2 3 4 5, जापान पहली बार जोड़ा है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे साधारण भाषा में लिखा हुआ, हर आदमी को समझ में आता है, और मैंने ये पढ़ा लिया है, मेरी क्लासेज ओपन पड़ी है ऐप पर, आप वहां जाकर फ्री में देख सकते हैं। किसी ने यदि मान लीजिए ये नहीं पढ़ना चाहता, वो फ्री में जापान देख सकता है। बाकी सबके वीडियो मैंने डाल रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में बढ़िया तरीके से समझाया, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी। और गया नहीं है, पिछले में देख लीजिए, केवल अमेरिकन प्रेशर ग्रुप्स का देखकर, वो करंट से रिलेटेड उन्होंने मिला के पूछा, डेमोक्रेटिक पार्टी वाला, वो मैंने नहीं पढ़ा। दूसरा, लोकतंत्र, ये अध्यक्षात्मक संस्थात्मक प्रणाली, जब ये पढ़ेंगे तो ये सीधी सी बात है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सी अर्ध संघात्मक है, कौन सी संघात्मक है, कौन सी एकात्मक है, कौन सी अध्यक्षात्मक है, ये पता चल जाता है। और ये इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएस और फ्रांस, इन तीनों ही देशों के आपको पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता ही है, फ्रांस के तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से इनको देख लीजिए। अब आप कहेंगे साहब देखना है, यदि ऐप पर देखना है तो लगभग 33 के आसपास वीडियो है, एक वीडियो और आ सकता है उसमें, ज्यादा नहीं आएगा, 32 वीडियो है इसमें, सॉरी 32 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, 32 वीडियो देख लीजिए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स निकाल दीजिए और अपना काम ये शासन के अंग और ये हो जाएगा। लगता है कौन सी पढ़ें, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, एक तो BL फड़िया की किताब आती है, यहां मैं बड़ी सिंपल किताब इसलिए कह रहा हूं कि सवाल यहां से लगभग बन जाता है, कोई ऐतराज नहीं होता, ढंग से पढ़ने वालों के सवाल यहां से कंपेरेटिव बन जाता आपको। दूसरा, एक बहुत स्पेशल मैं आपको बताना चाह रहा हूं किताब, जो मैं पढ़ता हूं, क्योंकि देखो जो मैं पढ़ता हूं और जो मैंने BL फड़िया बहुत कम पढ़ा, फिर भी लिखता है और ठीक है, इसमें इस मामले में मुझे कोई ऐतराज लगा नहीं उसमें। बाकी BL फड़िया की थियरी वगैरह इंटरनेशनल में मैं आज के टाइम में सजेस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं आता। आशा गुप्ता की किताब आती है, कल मुझे स्टूडेंट कह रहा था कॉपी भेजिए मैम, इसकी एक तो ये कॉपी आती है, 3 कॉपी आती है इसकी, मगर ये दूसरी कॉपी है, इसमें ब्रिटेन का, ब्राजील का, चीन का, नाइजीरिया का, तो आपको इसमें ब्रिटेन का काम का तो ब्रिटेन पढ़ना। बड़ी किताबें भले ही दिखती है आपको, ये टेंशन मत लेना, ये किताबें बड़ी भले ही दिखती है, इस किताबों में आपको बड़े सेलेक्टिव पढ़ना है, और कुछ तो रिपीट है, पहले भाग के दूसरे में रिपीट डाल रहे, आधी किताब तो वो क्यों है, मगर अब लाना चाहते हैं तो वो तो फिर आपको लानी पड़ेगी, और नहीं लाना चाहते हैं तो क्लियर बात है, आप ऐप पर देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, इसमें बातें समझ में आ जाती, क्योंकि ये जीके है, ये एक जीके की तरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और पढ़ना अच्छे से चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अब पहले तो ये मैं बता दूं कि सबसे यदि लंबा डेप्थ में कोई मैंने टॉपिक पढ़ाया है मेरे क्लास में, तो 120 वीडियो इसके हैं, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाषा, राजनीति दल वगैरह सब, ये पॉलिटिक्स भी इसके अंदर आ जाएगी, पूरा का पूरा जो मेरा है, एक ये टॉपिक अभी तक पढ़ाना है, बाकी पूरा हो गया, ठीक है, कंप्लीटली जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर
120 से ऊपर वीडियो, सबसे आधा है भाई, है सीधी सी बात है। इंडियन पॉलिटी कितनी डेप्थ में पूछते हैं आपको पता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा जयनारायण पांडे की किताब। ये किताब बढ़िया किताब है, आप ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताऊं, इस किताब में आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसको क्या करें। और दूसरा SM सईद की किताब है, ये भी आप किताब लाके इसमें टॉपिक देख सकते हैं। मगर SM सईद वाला जैसा आज के टाइम में पूछ रहे हैं, क्षेत्रीयतावाद वगैरह, ये राष्ट्र निर्माण एकीकरण, ऐसे टॉपिक बैठते नहीं, इसलिए इसको आपको करंट के साथ जोड़कर बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। इंडियन पॉलिटी जीके है, और ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगी, सेकंड में भी काम आएगी, सेकंड ग्रेड में काम आएगी, सब जगह काम आएगी। इसलिए इसको तो कोई ज्यादा लोड लेके पढ़े ऐसा नहीं है, पर बढ़िया तरीके से। बेयर एक्ट लोग सजेस्ट, मैं बेयर एक्ट के बारे में एक बात कहता हूं, बेयर एक्ट अपने घर पे रखने का, टेबल पर रखने की मीनिंग डायरी है। जब भी कोई वेरीफाइड करना हो तो देख लिया करो। बेयर एक्ट रटा नहीं जाता, बेयर एक्ट पढ़ा नहीं जाता। बेयर एक्ट के बारे में मैं ज्यादा कहूंगा तो आपको लगेगा कि सर ठीक नहीं है, पर यह है कि ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट पेपर की पॉलिटी भी मेरे ऐप पर मैं कंप्लीट पूरी करवा रहा हूं। राजस्थान की पॉलिटी भी उसमें फ्री में मिलेगी आपको, वो क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में है, और सिलेक्शन के लिए फर्स्ट पेपर बहुत जरूरी पेपर है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको। ओपनली क्लासेस देख के फिर आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों में क्या पढ़े। लगभग 50 वीडियो के आसपास मैंने डाल रखे हैं। सब वीडियो मैं नए डालूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए का मतलब थियरी में तो कुछ चेंज होना नहीं है, इसमें तो उदारवाद, यथार्थवाद, ये निर्माणवाद, ये उत्तर उपनिवेशवाद, ये जो उत्तर आधुनिकता पढ़ते हैं तब उसके साथ जुड़ी हुई चीजें, संस्थावाद है ना, तो ये चीजें मैं वहां आपसे पढ़ाऊंगा। तो वहां आप ये पर्यावरणवाद यहाँ वापस आ गया, देख लीजिए, वहां ग्रीन पॉलिटिक्स आई है। तो ये चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, इसमें ज्यादा कोई आपको अलग करके पढ़े जैसी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रेटन वुड्स प्रणाली, सवाल देखो इसको कैसे पढ़ना है। जैसे ब्रेटन वुड प्रणाली को आप पढ़ रहे हैं, तो ब्रेटन वुड के साथ में आपको WTO, इसके साथ ही तो वर्ल्ड बैंक है, इसके साथ ही WTO है। अलग से क्या भाई, गेट एग्रीमेंट है, गेट एग्रीमेंट WTO में बदला है, तो क्या करना। इसके साथ में आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, NIEA, नियो बोलते हैं, और उसके बाद में G7, G20, नाटो, ब्रिक्स, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, जो भले ही आगे आ गए हैं मगर ये उसके साथ जोड़कर ऐसे देखने चाहिए ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विदेश नीति बहुत बढ़िया आपकी होनी जरूरी है, और फॉरेन पॉलिसी को आप बढ़िया करेंगे। इसमें कुछ चीजें हटा दी, सार्क आसियान, तो वो आपको सार्क आसियान हटा देना, वो पढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना उसमें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कायदा जो सिलेबस में है वही टॉपिक देखना है, उससे जुड़े हुए टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। सार्क आसियान सेपरेट जीके है, तो उसमें कोई ज्यादा आपको इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब एक दिमाग में आता है कि साहब क्या पढ़ें, बहुत बड़ी बात यह है। एक तो मैं आपसे कहूंगा, सजेस्ट करूंगा और ले आना, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर एक किताब आती है PU घोष की, हिंदी में आने लग गई, पहले इंग्लिश में आती थी, हिंदी में मिल जाती है। ये हिंदी में देख लीजिए, ये है ना हिंदी की किताब है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ बहुत, मैं स्टूडेंट को नाम बताकर अपनी पांडित्यता नहीं दिखाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि वो उसको मिले और वो उसके पास फोटो सामने होगा तो वो देखेगा, तो इसलिए मैं फोटो बता रहा हूँ। बाकी किताब के नाम लिखने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो एक तो ये किताब, इसमें आपका लगभग थियरी का कॉन्सेप्ट है, सेलेक्टिव, पूरी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ पाएंगे, सेलेक्टिव पढ़ना है जो टॉपिक सिलेबस में है। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में यदि आप सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं तो, यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो मत लाना। ये किताब लाने की मुझे तो नहीं लगता जरूरत है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये इंग्लिश में, हिंदी में आ रही है, एंड्रयू हेविड की किताब है, और वैश्विक राजनीति आप ला सकते हैं तो लाइए, कोई जरूर नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस किताब की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस किताब को PU घोष की पढ़ लेते हैं तो आपका काम लगभग हो जाएगा। भारत की विदेश नीति से रिलेटेड मैं आपको अभी सवाल आ रहे हैं, कुछ सवाल तो इस बार ऐसे आए जो ऊपर से निकल गए और वो इस किताबों में है भी नहीं। फिर भी मुझे ये लगता है कि हमारा एक पढ़ने का, देखो सर नहीं थे तो अब क्या छोड़ दें, वो बात तो है नहीं।
तो ये कहूँगा कि ये किताब जो आती है वीपी वर्मा की जो वीपी दत्त की जो किताब है बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, 2 पार्ट है इसके। ये पुराना पार्ट है मेरे पास, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। आप इसको आराम से देख सकते हैं और ये ला सकते हैं, मिल जाएगी आपको मार्केट के अंदर। और एक मैंने कहा था कि मैं सजेस्ट ज़्यादा तो नहीं करता, मगर ये एक लानी है बेटा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीयू घोष की किताब का सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें भी आपको सेलेक्टिव देखने हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है उसी को देखने, सब नहीं। इसमें जो सार्कासिया दे रखा है तो आपको वो पढ़ने भी नहीं। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप देख सकते हैं तो ये मैं मेरे दायरे से बाहर की, मतलब मैं कम पढ़ता हूँ, फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि दृष्टि जो है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का ऐड नहीं करता, मगर आपको पता है कि जो इस विद्यार्थी हित में हो, तो एक तो उसकी या विद्यार्थियों, एक इंस्टीट्यूट और है उसका, दिल्ली के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और विजन, दोनों का हिंदी में आ रहे हैं ना, ओके। आप कई बार, क्योंकि विजन पहले इंग्लिश से कंप्लीटली आता था, तो आप ये मत सोचिए, दोनों के हिंदी के आपका वार्षिक अंक मिलता है, वो ले लीजिए। कोई एक, दो नहीं, कोई एक ले लीजिए, ताकि इंटरनेशनल की करंट, क्योंकि इंटरनेशनल के करंट के इस बार का सवालों में पहले 7-8 सवाल आते थे, तो मैं जनरली ये कहता था स्टूडेंट को कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें 4-5 अपन कर लाएंगे और ज्यादा अपने को उस पर ध्यान देखेंगे तो फिर इंटरनेशनल, क्यों बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और बहुत सारा जीके है, तो इतना स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता। पर अभी क्या है, पिछली बार 32 सवाल सीधे सीधे जो है वो इंटरनेशनल के थे, और इतना बड़ा इन इंडियन पॉलिटी के बराबर वेटेज रखने लग गया है, तो फिर आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान नहीं देंगे तो आप पार होंगे। इसलिए एक तो ये कि भाई पिछली बार ज्यादा था तो इस बार ज्यादा आएगा, ये भ्रम में नहीं रहना है, ये सोचना भी नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को देखना है। अब कुछ चीजें मैं मेरी ओर से जो मुझे लगता है और मुझे बात करनी चाहिए जिस पर, एक तो मैं ये कहूंगा कि आप दोनों में से एक को सेलेक्ट करिए, या तो जो मैंने बुक्स बताई है वो सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप किसी एक्सपर्ट से पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरे से पढ़िए, क्योंकि मुझे पता है दुकानदारी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कैसे पढ़ाते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। लाइन ऐसे पन्ना लगा के लाइन ले पढ़ा रहे, व्याख्या कर रहे, तो 6ठी 7वीं के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और 6ठी 7वीं में भी सामाजिक ऐसे नहीं पढ़ाई जाती, वैसे पढ़ा रहे। दूसरा, उनका नॉलेज का डेप्थ कुछ नहीं है, पिछले सवाल को इस बार शामिल कर दिया, इस बार आगे कर दिया, डफोड़ बनाने, एजेंट छोड़ रखे हैं, 2-3 पिद्दे अपने बना रखे हैं, उनके ऊपर हाथ ले रखे हैं, फिर कहते हैं कि तुम ऐसे करिए, तू मेरे को आशीर्वाद दे, तुम, मैं तेरा कहता हूं, तू मेरा कह, और इस बहाने चलाओ। यहां जितनी मतलब गिरावट देखी है मैंने पढ़ाने में, आपका नॉलेज का डेप्थ यदि बढ़िया नहीं है तो ये धंधा जरूरी है, और धंधे बहुत है पैसे कमाने के लिए भाई साहब, और धंधे बहुत हैं। यदि इसमें एक्सपर्ट नहीं है और आप यदि इस चीज को हाथ में लेकर चलते हैं, मैं मानता हूं कि आप धोखा दे रहे हैं। इससे तो बढ़िया है कि आप दूसरा धंधा शुरू कर दो, चित्तौड़ एमपी वाला, उसमें ज्यादा ठीक है। क्यों ये काम कर रहे हो? नोटंकी ऊपर से, एजेंट ऊपर से बना रखे हैं, मार्केटिंग में अंदर माहौल ऊपर से बनाते हैं। कभी उनसे फोन पे बात करके उनसे पूछिए कि साहब ये क्या होता है, वो आपको जवाब देगा, पता चल जाएगा। कुछ नहीं पता, मैं जानता हूं बहुत सारे इन बीजों को, तो मैं जानता हूं। मैंने कहा क्यों, तो सब आजकल यही है। मैंने कहा भाई ये होना, क्योंकि मैंने पहले कहा मैं आदर्शवादी बातें नहीं कर सकता आपसे, मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, मेरी बातों से आपको हर्ट हो सकते हैं, मगर जो आपका पिछला नुकसान मैंने देखा है और लोगों की गालियां जो आप देते हुए मैं देखता हूं, तब मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत मायने रखती है। आपका सिलेक्शन आपको खुद करना चाहिए, मेरा भी नहीं। मैं तो कहता हूं देखो एक एक वीडियो, आए हैं सवाल नहीं आए वेरीफाइड करो, आ रहे हैं
अरे फोटो खिंचवाने, नाम लिखने से लेंगे, ये आपको पता है सब कैसे होता है। स्टूडेंट तो इतना, खुद स्टूडेंट ही जो पढ़ते हैं उनका भी लेवल, मैं एक बात कहता हूं कि वो भी थोड़ा सा अपना लेवल रखना चाहिए। जिससे पढ़े क्लियर कहिए हम नहीं इससे पढ़े, और स्टूडेंट को सजेस्ट करिए कि देखो इससे पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, इससे पढ़ोगे ठीक है, ये पढ़ोगे मुझे ठीक नहीं लगा, आप कहिए, आप देखिए, मैं नहीं कहता किसी की आलोचना करिए, मगर यह है कि उसको ये तो कहिए कि आप परख के लीजिए। कुछ लोग तो प्रचार में ही लग गए, धंधा करना शुरू कर दिया। तो एक बात कह दूं, ये एक्सपर्ट से यदि पढ़ते हैं तो एक्सपर्ट से और बुक्स से, दोनों जगह हाथ मत मारिए, कुछ नहीं होगा। तीसरी बात मैं आपसे बहुत सिंपल ही बात कहूंगा, ये टेस्ट सीरीज वालों से तो आप दूर ही रहना। पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया, 5-5 हजार की सवालों की टेस्ट सीरीज थी, और आया है तो मुझे कोई स्टूडेंट कह देना, नीचे कमेंट कर देना कि साहब आया है, आप गलत कह रहे हैं, मैं ये बात छोड़ दूंगा कहना। मैं क्लियर बात कहता हूं, कभी मत करना। खुद का अवलोकन करो, खुद स्वयं के नोट्स हैं तो ही पढ़ो, स्वयं के नोट्स, किसी के नोट्स मत पढ़ो। मेरी क्लासेज लेते हो तो मेरे नोट्स काम के हैं, अन्यथा कोई काम के नहीं। किसी की क्लास लेते हो तो किसी के नोट्स काम आ सकते हैं, मुझे नहीं पता वो क्लास के हिसाब से नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। कई लोगों ने क्या है, नोट्स तो बना रखे हैं ये चैट जीपीटी से, और बहुत सारे टूल्स आ गए, एआई टूल्स, आपको पता है, हाथों हाथ नोट्स तैयार हो जाते हैं, और पढ़ा रहे हैं कुछ और, वो कोई काम का नहीं है मटेरियल, वो मटेरियल कोई काम का नहीं। पेज भर रहे हो बने, आप अपने अच्छे लगाने के लिए बने टेबल पर जमा दीजिए, बहुत लंबा छोड़ा काम कर लीजिए, वो आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा। खुद नोट्स बनाओगे, उसी नोट्स को, और ध्यान रखना इस नोट्स को आप उस समय से पहले तैयार हो जाए। मैंने मेरी वीडियो की आपको नंबर बता दिए, रोज के आपको 2 वीडियो देखने की कैपेसिटी है तो जुड़िए। दूसरी बात, वेस्टर्न थिंकर को एक वीडियो एक दिन देखना है, क्योंकि वहां आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है जहां, और बाकी वाले जो छोटे वीडियो हैं वो बने 3-4 देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सर स्वयं नोट्स देखते हैं, इस नोट्स को आप एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज कर सके, इतने ही होने चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है 5000 पेज हो गए और फिर पढ़ लो, क्या 5000 पेज, 3000 पेज हो गए। कई लोगों ने मैंने देखा 3-3 हजार पेज के नोट्स देते हैं। नोट्स हैं कि 10-12 किताबों की फोटोकॉपी है, इधर से उधर मिक्स किया, इधर से उधर मिक्स किया, हो गया। जैसे लोग पहले आज के टाइम में पीएचडी लिखते हैं, वैसे करके रख दिया। सेल्फ नोट्स और नोट्स की लिमिट है, इंडियन पॉलिटी 250-300 पेज, वेस्टर्न थिंकर 70-80 पेज, 90 पेज, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा क्या है, फिर नोट्स थोड़ा ही है, और उसको आप एक दिन में रिवीजन कर सके, हाथ से लिख के है ना, रिवीजन कर सके। ऐसी स्थिति आपके पास होनी चाहिए तो आपके काम करेगी, अन्यथा काम नहीं होगा। मैं आपको बड़ा सिंपल बात बताऊं, सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना है, किताब में से सेलेक्टिव ही पढ़ना है। जो चीज सिलेबस में है उसी को पढ़नी है, दूसरी नहीं पढ़नी है। किताब में भले ही ज्यादा पढ़ाई, खुद लिखने की कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना करिए। सब्जेक्ट सिलेबस को यूजी, पीजी, सीनियर सेकेंडरी में भले ही बांटा हुआ है, आपको इसे बांट कर देखने की जरूरत नहीं है और नहीं देखना है, कभी मत करना। किसी से विश्वास करने की जरूरत नहीं, भले ही मैं हूं, मैं मेरे अपने आप को पहले रखता हूं। आपको देखकर, परखकर, जांचकर एक एक वीडियो अवलोकन के कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन से वीडियो देख लीजिए। लगता है कि रियल में बंदे ने जो बात कही है, पढ़ा रहा है, डेप्थ है, ढंग से पढ़ाया, तो लाइन टू लाइन वालों से तो मुंह डुबाल लो, मेरा कड़ा मानता तो लाइफ खराब के सिवाय कुछ नहीं है उनकी खुद ही। और दूसरी बात, आप इस भ्रम में मत रहिए कि ये लोग सेलेक्ट होकर आ गए। हमारे टाइम में 6 से पोस्ट आई, 100 में आए हो, और कैसे हो भाई साहब, देख रहे हैं हालातों को। इसलिए कहता हूं कि वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, जिसे सुना था जीवन का रक्षक हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किश्ती डुबाने लगेंगे, मेरे वतन को इन भूखों से बचा लो वरना कुर्सी तक को खाने लगेंगे। हालात
जैसे हैं सब समझते हैं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने सोशल मीडिया से दूर रहो, बहुत दूर रहो, खुद लिखो, टेबल पर बहुत कम बेस्ट मटेरियल रखो, सेलेक्टिव किताब, मैंने जो किताबें 2-2 3-3 भले ही बताइए, आप उसमें से एक किताब लाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से खुद नोट चेक करिए और आराम से पढ़िए। बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या बेच रहे हैं, इसका ये नोट्स आ गए, इस हवा में मत फंसिए, कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं, उस हवा से कोई लेना देना नहीं, मत रखो। सिलेक्शन चाहिए तो कुछ भी मत रखो। और यदि आप किसी ऐप से जुड़े हैं तो केवल आपके मोबाइल में ऐप चलना चाहिए, उसको छोड़कर और कुछ नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ चीज भी पूछनी है, आपने जिस पर टीचर पे विश्वास किया उससे डायरेक्ट बात करके पूछो। मैं देखता हूं कई स्टूडेंट से तो टीचर बात ही नहीं करते, पता ही नहीं है, वो तो केवल कपिल शर्मा बन के चल रहे, और पढ़ाते कैसे हैं सब पता है, आता क्या है, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी नहीं, अब की बार आ जाए, अब की बार आ जाए। अरे भाई साहब, तुम्हारे अब की बार से तो धंधा है, मगर इन लोगों की जिंदगी का। अब पॉलिटिकल साइंस को लेकर कुछ लोगों की, मुझे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने कहा साहब हम मुहिम चलाते हैं ऐसे, तो मैंने भी भाई देखो, आप, मैंने उनको एक बात कही मेरा वीडियो पे, कहा नेता मत बनना, कोई भी गंदी बात मत करना, कुछ भी ऐसा काम मत करिए। आप लीडर, यहाँ जाकर आपको नेता बनने तरीके बहुत है, कम से कम किसी के इस धंधे पर मत करिए, आप ये नेतागिरी यहाँ मत करना। और सालों की फिर मेरे पास स्टूडेंट के फोन आए, साहब ये हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमने सीटें बढ़ाने का, ये कह रहे हैं बढ़ाने की नहीं की, हमने तो कहा कि तुम अगली भर्ती में शामिल कर दो, कईयों ने कहा इसने, क्यों, कईयों के नंबर, सबको नेता बनना। मैं आपको कहता हूं, नेता बन जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरे सामने बन जाना, मेरे एंटी में बन जाना, मगर नौकरी से पहले माँ बाप के सपने बहुत इंपॉर्टेंट है, और नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी सब कुछ नहीं है, नौकरी खुदा नहीं है, मगर मैं आपसे बता दूं, खुदा से कम नहीं है। इसलिए इस पर मेहनत करो, लोग आपके तरफ देखते हैं, बढ़िया तरीके से कोशिश करो, ईमानदारी रखो, टेबल पर 8 से 10 घंटे का टाइम दो। कोई लोग सिर्फ ये बातें कर रहे हैं 16 घंटे 12 घंटे, मैं कह रहा हूं 7 से 8 घंटे आप पढ़ लोगे, आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो सिलेक्शन से रोके। हम यदि मटेरियली वेस्ट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ही गलत लोगों का कर रखा है, गलत हमारी संगत है, गलत ही हम टेस्ट सीरीजों में फंसे हुए हैं। और बता दूं, जिससे आप पढ़ नहीं रहे हैं उसके साथ टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, आपके साथ धोखे के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा है। और समझना है तो ये वीडियो सेव कर लेना, जब रिजल्ट आए तब मेरे को वापस भेज देना, ये मैं आपको दावे से कहता हूं, मुझे पता है, ये मैंने धोखे बहुत गहराई से देखे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। तो बढ़िया तरीके से करिए, टेबल को बढ़िया तरीके से सजाकर पढ़िए, आराम से बैठकर पढ़िए, और दीपावली की मैं बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। आपके लिए दीपावली, भले ही इस बार घी के दीपक जल रहे हैं, मगर अगली बार ये दीपक आपके लिए जीवन में सदा सदा के लिए जलते रहें, रोशनी ही रोशनी जगमग जाए, ये मेरी दुआ है। और मुझे पता है आप मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत बहुत कम लोग कर रहे हैं। आरएएस की कट ऑफ ने देखा है 25-26% नंबर वाला इंटरव्यू कॉल हो रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा है, मजाक, वास्तविकता है ये, मैं बेटा आपको बता दूं। और पॉलिटी का पेपर मैंने आरएएस का मैंने भी देखा, कुछ था ही नहीं, ज्यादा कोई हार्ड जैसी बात था ही नहीं कुछ, फिर भी उसके बाद फिर लोगों ने वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, अब कर रहे हैं। सवाल आने के बाद और सवाल आने से पहले पढ़ाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बस भ्रमित क्या होता है आदमी के, बाद में वो जब एग्जाम रिजल्ट आता फिर वो कंटिन्यू अपने तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं कोई बात इस पर नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आपने जितना यूट्यूब पे टाइम दिया है मेरे लिए ये बहुत है, उसके बाद आपको इधर उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आप यदि जाना चाहते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऐप की तरफ, तो ऐप डाउनलोड करके, वीडियो ओपन है वो देखिए, नोट्स ओपन है वो देखिए, पैसा नहीं लगता, डाटा थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है कि डाउनलोड करने की फैसिलिटी आप खरीदने से पहले आपको मिलती नहीं है, बाद में आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट भी दे सकते हैं, नोट्स भी प्रिंट देके आप निकाल सकते हैं। मगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बार आराम से देखिए, देखने के बाद डिसाइड करिए, लगता है तो, नहीं लगता है तो तुरंत ऐप डिलीट करिए और कहीं और चले जाइए। भैया किताबें लाते हैं तो कुछ किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि ये किताबें ले आते हैं
मैंने जो कही सेलेक्टिव, एक एक है ना, दो दो पांच पांच मत लाना, एक एक किताब। वेस्टर्न थिंकर की एक किताब ले आओ, इंडियन में जरूर एक ये ले आओ, एक ज्ञान सिंह संधू की, सॉरी उसकी अमरिंदर सिंह की किताब है ना, अमरिंदर सिंह नारंग जो है, एएस नारंग, उनकी किताब ला सकते हो। बाकी किताबों, एएस नारंग की बहुत छोटी सी किताब है, यहाँ पढ़ी थी मैं, कुछ क्या है, मैंने टेबल पर रखने से ध्यान नहीं दिया मैंने, छोटी सी किताब है, बहुत छोटी किताब है ना, पहले मैंने एक डाल रखा है, उसमें फोटो भी डाल रखे हैं मैंने, तो वो किताब के सिवाय ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, रिजल्ट देगा, भटकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हर बार वैसा का वैसा नहीं होता, जो हो गया सब भूल जाइए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं दे रहा हूं, आप ये मत सोचना, क्योंकि वो धोखे बार बार, क्योंकि वो व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि हम इतने बदकिस्मती वाले नहीं हैं, हमारे को भी खुदा हमारी मेहनत का रिजल्ट देना पड़ेगा और देगा, क्लियर बात है। इतना आप उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, जो भी है उस पर विश्वास रखिए और अच्छे से मेहनत करिए और बढ़िया तरीके। और जो लोग पीजी कर रहे हैं या पीजी में एडमिशन अब लिया है, उनको कहता हूं कि इससे बढ़िया मौका नहीं है, आराम से किताबें खरीद लीजिए, आराम से किसी ऐप के साथ जुड़ जाइए और बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, अगली भर्ती आपकी होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये प्लीज मत पूछना कि पोस्टें बढ़ेगी घटेगी, घटेगी प्लस होगी माइनस होगी, ये मेरा काम है नहीं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस करूंगा नहीं। थैंक यू विद्यार्थियों।